हाजिर हूँ आर इंडिया न्यूज पे। देखिए इस वक्त बड़ी मुश्किलों में माँ ने नारी को पढ़ाया, बड़ी मुश्किलों में माँ ने नारी को पढ़ाया। सीता फिर भी ज्ञान की देवी को बुलाया, फिर भी ज्ञान की देवी को जन्मदिन है, उसको हम सबकी तरफ से हम लोग उनको पहले विश करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड वैसे मैं कुछ ऐसी स्पीच तैयार करके नहीं आई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ही मीटिंग अटेंड कर रही हूँ और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मैं कोई बात नहीं है बेटा। एक टहनी एक दिन पटवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है। जो सदा रोंदी गई, जो सदा रोंदी गई बहस बनकर एक दिन मिट्टी की मीनार बनती है। अगर सबने अपनी अपनी बातें बताई, मैं बस यही बोलूँगी कि जितना हो सके अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ने से वो अपनी अपनी मंजिलें और अपने अपने फ्यूचर को तैयार करती हैं। और इसी को मैं चाय लाने में बोलूँगी। बाबा प्यारे सजन सकारे सुनो मोरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझदार में नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या रोकेगा जमाना, अरे मुझे क्या रोकेगा जमाना। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरौंदे की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। लहरों से लड़ूंगी पतवार बनूंगी, और मुझे क्या रोकेगा जमाना, और मुझे क्या रोकेगा जमाना। थैंक यू। तो ये समाज आगे नहीं जाता। हमें सबको मिलजुल के अपने समाज के लिए योगदान देना चाहिए, जिससे हम तो आगे चल ही रहे हैं। हम अपने साथ अगर एक इंसान को भी आगे ले जा सके, शिक्षा दिला सके, तो हमारा भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मेरा सबके लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। चरणों में मेरा नमन। बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी संत गुरुओं के चरणों में मेरा नमन। माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ ही क्योंकि सोए बैठे हुए हैं हमारे भाई साहब। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब बाबा साहेब, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा साहेब, महात्मा साहेब। हेलो, तथागत बुद्ध की हमारे सभी भाई बंधु बैठे हैं, सबकी जय, सबकी जय की
क्या क्या बताइए नहीं? देखिए यहाँ बैठने के लिए आज हम उस माता सावित्री कोई समाज आगे नहीं जाता। हमें सबको मिलजुल के अपने समाज के लिए योगदान देना चाहिए, जिससे हम तो आगे चल रहे हैं। हम अपने साथ अगर एक इंसान को भी आगे लेकर सके, शिक्षा दिला सके, तो हमारा भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वो संघर्ष कर रही थी, उन्होंने उस व्यवस्था से निकाल करके आपको शिक्षा के द्वार खोल दिए थे। 18 स्कूल खोले। सोचिए एक छोटे से थोड़े से गाँव में रहती थी माता सावित्रीबाई फुले। उनका वो त्याग, उनका वो संघर्ष आज हमारी महिलाएं ढूंढ रही हैं। हमें उनके त्याग, उनके संघर्ष को याद करना पड़ेगा और हमें उनकी तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें कभी मान सम्मान अपमान इज्जत से चाहे अपमान मिले तब भी हमें स्वीकार करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए सम्मान मिले उसको भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जब हम समाज में बराबर की अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें बराबर ही मान और सम्मान मिलता रहेगा। और अपने हक अधिकारों के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। हमें अपने हक अधिकारों की लड़ाई हमारी महिलाओं को लड़नी ही पड़ेगी। अपनी बाबा साहब ने संविधान में हमें बराबरी का अधिकार दिया है, तो हमारी महिला भी क्यों भूल गई? आप माता सावित्रीबाई को भूल गई, आप माता रमाबाई को भूल गई। आपको अपने महापुरुषों को याद करना पड़ेगा। आपको अपना भाग स्वयं लिखना पड़ेगा। आपको अपनी दिशा दशा अपने हाथ अपने स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमारी माता बहनों को वही सावित्रीबाई फुले हैं जिन्होंने संघर्षों के साथ को हमें शिक्षा के द्वार खोल करके दिए और हम आज बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि हम अपनी उन जिम्मेदारियों से नहीं कर पा रही हैं। हमारी माता बहनें, ये हमारे लिए एक ही जिम्मेदारी नहीं कि 14 वर्ष है हम उसी में लगे रहे। हमारी जिम्मेदारी ये भी है जो बाबा साहब ने हमारे संघर्षों के साथ 4-4 बच्चे कुर्बान करके हमें बराबरी का अधिकार दिया है, तो हमें उसको भी बचाने के लिए और समझने के लिए, अपने हक अधिकारों को जानने के लिए हमें अपने महापुरुषों के कार्यक्रमों में जैसे यहाँ कार्यक्रम भाई साहब ने रखा तो आप लोग आई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे जो भी जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं तो आज जाना चाहिए और जाना चाहिए, अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए कि मेरे महापुरुषों ने मेरे लिए क्या किया। हम अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं? आज अगर हम साड़ी कपड़ा सूट और बराबर की शिक्षा और धन संपत्ति पा रहे हैं तो ये किसकी देन है? जब तक आप इतिहास को नहीं जानेंगी तब तक आप अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। अपना इतिहास जानना होगा और अपने इतिहास को पढ़ करके जान करके और उस कारवा को अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना होगा। और हमारी सभी माताओं बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने महापुरुषों को जाने समझे और अपने बच्चों को बताएं कि आपके महापुरुषों ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया, महात्मा कांशीराम ने क्या किया, ज्योतिबा फूले ने क्या किया हमारे लिए। ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई के लिए निकल लो, अपमान मिलेगा, बेइज्जत होना पड़ेगा। क्रांति के भाई ने ज्योति, शिक्षा की ज्योति माता सावित्रीबाई फूले थी। और हम आज किसको पूछते हैं? सरस्वती को शिक्षा की देवी मानते हैं। तो ये समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताना पड़ेगा। हम अपने जिम्मेदारियों से बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे लोग, हमारे भाई आज इस तरीके से हमारे संविधान में संशोधन हो रहे हैं। हमारे अधिकार जो समाहित है संविधान में और संविधान को
किसने दिए? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए। और आपकी रोजगारी, एक नारी अगर जाती है तो अपने मां के ससुर पड़ोसी रिश्तेदारों को संभाल लेती है। अगर एक पुरुष जाता है तो एक बीवी को नहीं संभाल पाता है। तो मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि जब भी कोई कार्यक्रम में जाए, छोटे मोटे कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, अपनी फैमिली, अपनी मैडम को जरूर लेके जाए साथ में, जिससे कि उनको सामाजिक रूप से जानकारी हो कि मेरे महापुरुषों ने क्या किया। आज अज्ञाता का कारण है जो मंच पे आने के लिए शर्माते हैं, अपनी खुद की बात नहीं कर पाती है। क्या कारण है? आप देखिए ना अपने दूसरों की महिलाओं को किस तरीके से वो आपके हक अधिकारों पर कब्जा कर बैठी हैं। ऐसी बढ़ती सीटों पे आपको विवेचना करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, उसकी समीक्षा करवाइए। देखिए कम से कम 80% महिलाएं और सर्व समाज की महिलाएं ऐसी सीटों पर मिलेंगी। क्या कारण है? ये अज्ञानता का कारण है। आप समझना नहीं चाहते हैं, आप निकलना नहीं चाहते हैं, आप अपने महापुरुषों को पहचानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हर वक्त तुम्हें वही व्यवस्था में रखना चाहते हैं जो हिंदूवादी परंपरा, मानसिक गुलाम, आर्थिक गुलाम और आपको शारीरिक गुलाम बना के रखना चाहते हैं। आप उस व्यवस्था से जब तक नहीं निकलेगी मेरी माताएं, मेरी महिलाएं और मेरी बेटियां, तब तक आप इसी तरीके से आपका अत्याचार, शोषण आपके साथ होता रहेगा। इसके लिए आपको अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए आपको फूलन देवी भी बनना पड़ेगा, आपको फातिमा शेख बनना पड़ेगा, आपको ज्योतिराव फूले की पत्नी माता सावित्री बाई बनना पड़ेगा, आपको त्याग की देवी माता रमाबाई बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, आपका शोषण इसी तरीके से होता रहेगा। इसके लिए आपको खुद तय करना है कि गुलामी स्वीकार करनी है या अधिकार या स्वतंत्रता। अब वो समझ नहीं रहा जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था, भूखे प्यासे रह करके भी उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने महापुरुषों की मिशन को बचाने के लिए हमें भी मैदान में उतरना पड़ेगा और जंग की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन हमारे अधिकारों पर कब्जा किए बैठा है और हमें अधिकारों को इस टाइम बचाने की सख्त जरूरत है। एक होने की सख्त जरूरत है। अगर समय रहते एक नहीं हुए तो आने वाले जो अभी कुर्सियों पे बैठी हो ना, घर से कब बाहर निकालती जाओगी पता नहीं चलेगा। इसके लिए अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, सोचो कि माता सावित्री बाई ने क्या संघर्ष करके बड़ी बड़ी साड़ियां पहन के और अपमान करके उनका समाज ने बहिष्कार कर दिया था, लेकिन वो अपने वचन से, अपने दृढ़ संकल्प से वो डिगी नहीं। वो अपने पति के साथ, महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ घर छोड़ के बाहर निकल गई थी और उस टाइम फातिमा शेख जो मुस्लिम समाज से आती थी, उन्होंने अपने घर में जगह दी। इतना संघर्षों के साथ माता रमाबाई ने तुम्हें बराबर का अधिकार दिया शिक्षा का। बाबा साहब ने तुम्हें संविधान में अधिकारों को समाहित करके आपको बराबर ला करके खड़ा कर दिया। हम फिर भी भूल गए हैं। हम कितने बुज़दिल हो गए हैं, हम कितने फरामोश हो गए हैं। हम सभी भाई बहनों से, अपने बंधुओं से हम बोलना चाहते हैं, हम इतने कैसे बुज़दिल हो गए जो एक दुश्मन हमारे अधिकारों पे कब्जा कर रहा है। 2% लोग हमारे मिशन, हमारी संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों को मिटाने का काम कर रहे हैं। कैसे उनके हिम्मत पड़ गई संसद के अंदर एक मनु की स्मृति लगाने के लिए मूर्ति लगा दी? क्या सिंबल क्या लगाया? सिंबल क्या है? जब राजतंत्र का प्रतीक है सिंबल और राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है, तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ी? बड़ी है ना, क्योंकि तुम खंड टुकड़ा में बैठे हो, तो मैं एकता नहीं है, तुम संगठित नहीं हो, संख्या में जाता हो, लेकिन आप एकता में अकेली ही हो और अकेली उंगली कोई भी तोड़ सकता है। और ये समय समय पर वो देखते रहते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और आने वाला समय इतना गंभीर और इतना दुखदायी होगा कि आप यहाँ बैठने लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपने अच्छी नौकरियां पाली, अच्छे पदों पे बैठे हैं और आज उनकी वही तैयारियां हैं शिक्षा को कमजोर
फिर भी चुप बैठे हैं। आखिर क्यों हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आज हम अपने भाई बहनों सभी से सवाल करते हैं, क्यों चुप बैठे हैं? क्या पता नहीं है? हमारे लोग कहते हैं कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता या संविधान नहीं बदल सकता। अरे उन्होंने कहा कि संविधान बदल गए। ये मोबाइल है, मोबाइल इसमें क्या होते हैं? ऐप्स होते हैं। अगर ऐप्स को डिलीट कर दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, इसमें क्या बचेगा? डिब्बा बचेगा, डिब्बा। इसी तरीके से आज मनुवादी लोग जो धन संपत्ति शिक्षा रोजगार हमारे अधिकार समाज है संविधान में एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाया जा रहा है। हम चुपचाप बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। क्या यही उम्मीद है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आपसे की थी? क्या कहा था बाबा साहब ने कि हमें कालमा बहुत मुश्किलों के साथ यहाँ तक लाए हैं। मेरे बेटों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर इस कालमा को आप आगे ना बढ़ा सके तो पीछे भी मत जाने देना। क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से इस तरीके से भागने लग गए? इतना आसान फरामोश हो गए? इसके लिए आप लोगों को साथियों समझना पड़ेगा कि आज गंभीर स्थिति बनी हुई है। मैंने भी अभी यात्रा निकाली थी 28 मई को, जिस दिन संसद भवन के अंदर सिंबल की स्थापना हो जाती है और अशोक की लाट हटा दी जाती है, उस नई संसद भवन में नहीं लगाई गई है। इसका कारण कितना बड़ा है आप जानते हैं? हमारे इतिहास को मिटाना, हमारी संस्कृति को मिटाना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी ये न जान पाए कि भारत का संविधान किसने लिखा। इसलिए संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई गई। इसलिए नहीं लगाई वहां पर कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, क्योंकि हमारे लोग 14 अप्रैल को संसद भवन में पार्लियामेंट जाते हैं 14 अप्रैल को, तो हमको पता चलता है कि हमारे प्रेरणादायी बाबा साहब जिन्होंने देश का भारतीय संविधान एक राष्ट्रीय ग्रंथ मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, जिसमें हमारे अधिकार समाहित है, वो हमारे बाबा साहब की देन है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी ना जान पाए, ना समझ पाए, इसलिए उन्होंने उस संसद भवन के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई। उसको लेकर के मैंने 28 मई से लेकर के 29 अक्टूबर तक संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ की यात्रा निकाली थी। 6 महीने लगा था। यही मेरी मांग थी कि बाबा साहब की प्रतिमा संसद भवन में लगाई जाए और सिंबल जो राजतंत्र का प्रतीक है, जब हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, तो फिर सिंबल की जरूरत कहां से पड़ गई? हम फिर चुप बैठे हैं, देखने में छड़ी लगती है, लेकिन उन्होंने आपको चिता दिया है, उन्होंने संदेश दे दिया है आपको कि देख लो सूत्रों और देख लो 85% की बात करने वाले दल, तो हमने हिंदू राष्ट्र की स्थापना उस संसद भवन में कर दी जो आपके लिए हक, अधिकार और जो शिक्षा और जो आपके अधिकार समाज है, उस संविधान का मैंने एक साइड कर दिया है। लेकिन दूर नहीं, मणिपुर की घटना करके भी दिखा दिया गया, तब भी आप जो बैठे रहे, तुम्हारी रूह नहीं काफी। देश की बेटी है, समाज की बेटी थी वो, चाहे वो किसी के साथ हो। अत्याचार तो अत्याचार है, एक एक करके सब मारे जा रहे हैं, लेकिन हम तमाशा देख रहे हैं बैठ के। अफसोस होता है मुझे कि हम जय भीम बोलते हैं, हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, महात्मा कांशीराम का नाम लेते हैं, ज्योतिराव फूले का नाम लेते हैं, लेकिन हम उनके मिशन को बचाने के लिए विफल हो गए हैं। कभी इस पे विचार करते हैं आप लोग? आखिर क्यों? क्या कारण है? हम ये क्यों नहीं बैठ पाते हैं? ये जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं बनती है क्या? हमारी यात्रा को रोकने के लिए हजार प्रयास किए गए थे। मैंने चैलेंज किया था, तुमने सर एक तरीके से संसद भवन में हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब तो नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं उस मसीहा, उस बाबा साहब की